नमस्कार, मैं निविदा शर्मा, डेली 65 न्यूज़ से आज फिर आपके साथ। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर भक्तों का उमड़ा सैलाब। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सेवायतों द्वारा ठाकुर जी के चरणों के समक्ष चंदन का लड्डू निवेदित कर सत्तू शीतल पेय पदार्थ का भोग लगाया गया, जिससे कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान की जा सके। ठाकुर जी को अर्पित किए जाने वाले चंदन को कई दिन पूर्व से ही तैयार किया जाता है। शुद्ध चंदन काष्ठ के साथ केसर, कपूर, खस का इत्र आदि पदार्थों के गुलाब जल में मिलाकर पिसा जाता है। काफी मेहनत के साथ मलयगिरी चंदन के गोले तैयार किए जाते हैं। सेवायत गोपी गोस्वामी ने बताया कि श्री हरिदास परंपरा से श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के वर्ष में एक ही बार भक्तों को चरण दर्शन होते हैं। ठाकुर जी को पैरों में सोने की पैजनियां, कानों में लटकदार कुंडल धारण कराए जाते हैं। अक्षय तृतीया के पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने खास इंतजाम किए हैं। अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को चंदन धराया जाता है और वह सभी वस्तुएं जो ठंडक प्रदान करती हैं वो सभी धराई जाती हैं। पुष्टिमार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के गोस्वामी श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के निर्देशानुसार मंदिर के सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। मान्यताओं के अनुसार आज भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था और मुंडन के बाद भगवान गाय चराने गए, तो इस बैसाख की गर्मी में जब भगवान को गाय चराते हुए काफ़ी गर्मी महसूस हुई तो बाल गोपाल गोपियों ने मिलकर ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन लेपन किया और शुद्ध शरबत उन्हें धराया गया। खरबूजे की मूंगी, जैसे आज देखते हैं हमारा खरबूजा आता है, पंखे से हवा की गई, तब से लेकर आज तक इस अक्षय तृतीया के पर्व को ठाकुर जी में चंदन लेपन के पर्व के हिसाब से मनाया जाता है। चूँकि अक्षय से तात्पर्य है जो कभी क्षय न हो। आज के दिन किया गया दान धर्म पुण्य कभी क्षय नहीं होता है, तो आज लोग इन सभी वस्तुओं का दान भी करते हैं और इस प्रकार से आज मंदिर की 8 झांकी में विशेष दर्शन हुए और देश विदेश से आए सभी तीर्थयात्रियों ने इसका लाभ लिया। राधे राधे। वृंदावन में अक्षय तृतीया का बड़ा विशेष महत्व है। आज के दिन ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज अपने पूरे शरीर पर, पूरे श्री अंग पर चंदन का लेपन करते हैं और ठाकुर जी को चंदन के गोले चरणों में रखे जाते हैं और वो सारे भक्तों को वितरित करके वो औषधि का काम करते हैं। आज के दिन ठाकुर जी स्पेशल पोशाक पहनते हैं जिसमें ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो साल में सिर्फ एक ही बार एक ही दिन होते हैं। पूरे वर्ष भर लोग इसका इंतजार करते हैं कि ठाकुर जी के चरण दर्शन कब हो। इसका बड़ा विशेष महत्व है। कई वर्षों पहले
ठाकुर जी के चरणों से सोने की गिन्नी निकला करती थी। जिस समय जब भीड़ कम होती थी, कोई भक्त लोग कम आते थे, तो ठाकुर जी के जितने खर्चे होते थे वो सब ठाकुर जी के इस सोने की गिन्नी से चलते थे। जैसे जैसे भक्त बढ़े हैं, ठाकुर जी की सेवा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, उसके बाद से ये दर्शन बंद कर दिए हैं और ये सिर्फ दर्शन साल में एक ही बार कराए जाते हैं। ठाकुर जी को चरण दर्शन के संदर्भ में ठाकुर जी को बहुत सारे भक्त सोने और चांदी की पाजेब चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को चरण चौकी चढ़ाते हैं, चंदन का लेपन करवाते हैं, चंदन के गोले चढ़ाए जाते हैं, ठाकुर जी को शीतल पेय पदार्थ का भोग लगता है और आज के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। तो स्वामी हरदास जी ने जिस समय लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने जाया करते थे, वो उस समय घोर जंगल होता था, लोग वापस नहीं आ पाते थे। तो स्वामी हरदास जी ने कहा कि सारे संतों से, ब्रज के संतों से, कि आप ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, मैं आपको बद्रीनाथ के दर्शन यहीं करवाता हूँ। तो स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी के दर्शन बिल्कुल वैसे ही किए जैसे बद्रीनाथ के दर्शन वहाँ होते हैं। तो सारे संत समाज और सारे साधु समाज भी उस दिन दर्शन का आनंद लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बांके बिहारी के दर्शन अगर आप उस दिन करते हैं तो आपको बद्रीनाथ के दर्शन का फल भी प्राप्त होता है। और ऐसे दुर्लभ दर्शन बांके बिहारी मंदिर में केवल एक ही दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। तो आप सब लोग पधारें, दर्शन करें। श्री राधे। वृंदावन में रहना हुआ और भी आसान। पार्क फॉर किड्स, इंडिपेंडेंट किचन, नियर बाय प्रेम मंदिर और भी बेहतर सुविधाओं के साथ आज ही बुक कराएं। Day 365 बैकुंठ।